दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। सोचिए, मंडे का मार्केट स्टार्ट कैसे होने वाला है। क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाएंगे या थोड़ा कॉशन दिखेगा? और ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स का मूड कैसे शेप कर रहे हैं अर्ली ट्रेड में? आज के वीडियो में हम देखेंगे लास्ट फ्राइडे का मार्केट परफॉर्मेंस, कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बिहेव किए, इंट्राडे स्विंग्स क्या रहे और एंड में मार्केट ने कैसे पॉजिटिव क्लोज दिया। फिर बात करेंगे मंडे के प्री मार्केट क्यूज की, गिफ्ट निफ्टी, यूएस इंडाइसेस और डोमेस्टिक फैक्टर्स जैसे टाटा कैपिटल आईपीओ, आरबीआई का आउटलुक और एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी का मार्केट सेंटिमेंट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही आज हम कवर करेंगे टेक्निकल लेवल्स भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स, जहां से मार्केट का रिएक्शन आपको गाइड कर सकता है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर एक इंसाइट एक साथ देखने पर ही पिक्चर क्लियर होती है और ट्रेडिंग डिसीजंस में कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूबल हो सकता है। लास्ट फ्राइडे का मार्केट सीन काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा डल था, लोग कॉशियस थे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था, स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल्स में। लग रहा था कि शायद मार्केट स्लिप कर जाए, बट एंड में क्या रिवर्सल आया। निफ्टी ने तो कमाल कर दिया, अराउंड 24,759 पे ओपन हुआ और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए 24,904 तक गया और क्लोज भी ऊपर साइड में ही दिया, 24,894 पे। मतलब सॉलिड क्लोज, प्लस 0.23% का गेन, एकदम काम बट कॉन्फिडेंट मूव। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, ओपन हुआ 55,182 के आसपास और इंट्राडे में लगभग 55,616 तक चला गया। क्लोज हुआ 55,589 के पास, ऑलमोस्ट 0.44% ऊपर। मतलब डिसेंट सा अप मूव। हल्के फुल्के स्विंग्स थे दिन भर में, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव ही रही। सेंसेक्स भी अपना काम कर गया, क्लोज हुआ 81,207 पे, लगभग 224 पॉइंट्स ऊपर, अराउंड प्लस 0.28% का गेन। मतलब स्टडी परफॉर्मेंस। अब मोड की बात करें तो दिन के पहले हाफ में मार्केट थोड़ा हेजिटेंट था। लोग प्रॉफिट बुकिंग में बिजी थे, लग रहा था मार्केट एक ब्रीदर ले रहा है। बट जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा, मेटल्स और कंज्यूमर नेम्स में अच्छी बाइंग आई, बैंक्स ने भी सपोर्ट दिया और फिर एंड में सब कुछ ग्रीन हो गया। ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव थे यार। ओवरसीज मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट था, मेटल्स भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया। और हाँ, आरबीआई के कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स और ईजिंग नॉर्म्स कैपिटल मार्केट्स के लिए उन्होंने भी सेंटिमेंट में थोड़ा बूस्ट दिया। बस एक चीज का प्रेशर था, एफआईआईज का आउटफ्लो। वो थोड़ा नैगिंग कंसर्न बना हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अच्छा बफर क्रिएट कर दिया। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं मंडे के लिए प्री मार्केट इनसाइट। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो पिक्चर मिक्स्ड ही थी यार। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सॉफ्ट था, अराउंड 24,946.50 के आसपास क्लोज हुआ, लगभग 23 पॉइंट्स डाउन, मतलब अराउंड -0.09%। कुछ खास वीकनेस नहीं, बस थोड़ा सा पॉज टाइप वाइब थी। यूएस साइड में सीन इंटरेस्टिंग था। डाउ जोन्स ने एकदम ठीक परफॉर्मेंस दिया, 46,758 पे क्लोज हुआ, लगभग 238 पॉइंट्स ऊपर। मतलब कॉन्फिडेंस वापस आता दिख रहा था वहां। लेकिन नैस्डैक थोड़ा प्रेशर में था, 22,780 पे क्लोज हुआ, अराउंड 63 पॉइंट्स डाउन। टेक स्टॉक्स में हल्का सा सेलिंग था। और S&P 500 ने भी एकदम न्यूट्रल सा क्लोज दिया, लिटरली फ्लैट, प्लस 0.01%। मतलब नीदर हियर नॉट देयर। ओवरऑल सेंटिमेंट देखा जाए तो थोड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। डाउ ने सपोर्ट दिया है मार्केट मूड को, लेकिन टेक वीकनेस और गिफ्ट निफ्टी का फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव टोन सजेस्ट करता है कि मंडे का दिन शायद फ्लैट टू पॉजिटिव रहे। मतलब डायरेक्शनली कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं दिख रहा अभी, बट अंडरटोन पॉजिटिव ही लग रहा है। बस अर्ली ट्रेड में थोड़ा कॉशियस स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद स्टेबिलिटी। अगर एफआईआई डीआई एक्टिविटी की बात करें तो देखा जाए तो लास्ट फ्राइडे का मूड थोड़ा मिक्स्ड ही था। एफआईआई ने सेल किया, ऑलमोस्ट 1583 करोड़ का आउटफ्लो। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस थे और अपनी पोजीशंस थोड़ी लाइटन कर ली।
लेकिन डीआईआई ने सपोर्ट प्रोवाइड किया 489 करोड़ के नेट इनफ्लो के साथ। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बफर क्रिएट किया, मार्केट को बैलेंस में रखा। इसका मतलब यह है कि मार्केट का मूड एंटायरली वीक नहीं था। एफआईआईस का प्रेशर था, हाँ, बट डीआईआईस का बैकिंग ने हेल्प किया कि पॉजिटिव क्लोज पॉसिबल हो जाए। बस एक चीज क्लियर है कि अगर एफआईआईस का सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू होता तो मार्केट का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता, और अगर डोमेस्टिक फ्लोज कंसिस्टेंट रहे तो स्टेबिलिटी और सिलेक्टिव बाइंग दिखेगी। ओवरऑल ये एक सटल पुश पुल था, एक तरफ ग्लोबल कॉशियसनेस, दूसरी तरफ डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस, और यही रीजन था कि लास्ट फ्राइडे का क्लोज एंड में पॉजिटिव रहा, थोड़ा कंफर्ट लेवल के साथ। अब ग्लोबल क्यूज से स्टार्ट करें तो देखिए, यूएस का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना फोरकास्ट अपडेट किया है और अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड अक्टूबर में रेट कट कर सकता है। पहले दिसंबर की बात हो रही थी। इसका मतलब है कि ग्लोबल लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है और रिस्क ऑन सेंटिमेंट में थोड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, कॉशियसनेस भी दिखती है। यूएस इंडाइसेस को देखा जाए तो डाउ जोन्स ने रिकॉर्ड हाई पे क्लोज किया, मतलब कॉन्फिडेंस दिखा रहा है वहां। लेकिन नैस्डैक थोड़ा डाउन था, थोड़ा टेक में सेलिंग प्रेशर था, मतलब मिक्स्ड सिग्नल्स ही हैं ओवरऑल। और S&P 500 मिड कैप में बेंटली सिस्टम्स का ऐड होना भी एक सिग्नल है कि मिड कैप स्टॉक्स में इंटरेस्ट है। ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है, लेकिन सटल है। डोमेस्टिक साइड पे देखें तो टाटा कैपिटल का 15,151 करोड़ आईपीओ मंडे से ओपन हो रहा है। एंकर इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, मतलब लिक्विडिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में थोड़ी अनसर्टिनिटी है। गुजरात और राजस्थान के ईसाबगोल प्रोसेसर्स सीड प्रोक्योरमेंट 6 अक्टूबर से रोक रहे हैं जीएसटी क्लासिफिकेशन इशू की वजह से, मतलब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। आरबीआई का इकोनॉमिक आउटलुक भी सपोर्टिव है। जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.8% तक रिवाइज किया है, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग है। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन हाँ, एफआईआई आउटफ्लोज अभी भी कंसर्न है। 2 लाख करोड़ का नेट आउटफ्लो हो चुका है 2025 में, लेकिन डीआईआईज ने अच्छा कुशन प्रोवाइड किया है। मतलब अगर एफआईआईज वापस आते हैं तो बुलिश मोमेंटम भी दिखेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट का सीन देखा जाए तो ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड हैं। डाउ का रिकॉर्ड हाई और फेड रेट कट एंटिसिपेशन पॉजिटिव है। नैस्डैक का प्रेशर कॉशन दिखाता है। डोमेस्टिक साइड पे टाटा कैपिटल, आईपीओ और आरबीआई का पॉजिटिव आउटलुक सपोर्ट कर रहे हैं। एफआईआई डीआईआई डायनेमिक्स भी एक सटल बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। मंडे का मार्केट ओपन शायद फ्लैट टू पॉजिटिव हो, मतलब इनिशियली कॉशियस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जैसे सेशन आगे बढ़ेगा सेंटिमेंट स्टेबिलिटी और सिलेक्टिव बाइंग के साथ ग्रेजुअली पॉजिटिव लग सकता है। बस यही सीन है, ओवर हाइप्ड नहीं, सिंपल बट रियलिस्टिक पिक्चर। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। निफ्टी का टेक्निकल सीन देखा जाए तो सपोर्ट लेवल्स पहले ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 24,793, 24,692 और 24,636 के आसपास स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा स्लिप करे, ये जोन्स देखकर पार्टिसिपेंट्स वापस एंटर कर सकते हैं। एक तरह से सेफ्टी नेट टाइप वाइब है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ 24,950 से 25,006 और 25,107 लेवल्स क्रिटिकल हैं। मतलब अगर निफ्टी इस रेंज को तोड़ता है तो फिर मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन हाँ, इंट्राडे में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि ये लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। बैंक निफ्टी का सीन थोड़ा टेक्निकल है और ध्यान से देखना पड़ेगा। सपोर्ट लेवल्स काफी क्लियर हैं। 55,305, 55,021 और 54,866 के आसपास बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रांग हो सकता है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा स्लिप करे, ये जोन्स देखकर ट्रेडर्स वापस एंटर कर सकते हैं। एक तरह से सेफ्टी नेट टाइप फील है। रेजिस्टेंस की तरफ देखा जाए तो 55,745 से 55,900 और 56,184 लेवल्स क्रिटिकल हैं। मतलब अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को तोड़ता है तो फिर ऊपर का मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिख सकता है। लेकिन हाँ, इंट्राडे में थोड़ा स्ट्रगल होगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर भी यहाँ नेचुरली दिखेगा। सेंसेक्स का टेक्निकल सेटअप देखते हैं तो सपोर्ट लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। 80,820, 80,434 और 80,218 के आसपास बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रांग हो सकता है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा स्लिप करे, ये जोन्स एक तरह का सेफ्टी कुशन प्रोवाइड करते हैं, एक कंफर्ट लेवल टाइप वाइब है। रेजिस्टेंस की तरफ देखा जाए तो 81,423 से 81,639 और 82,025 लेवल्स की है। मतलब अगर सेंसेक्स इन लेवल्स को तोड़ता है तो ऊपर मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन हाँ, इंट्राडे में थोड़ा स्ट्रगल होगा, प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर भी नेचुरली यहां दिखेगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें,
क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है और बिगनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।